देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण। आस्था पर अंधविश्वास भारी। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि इन दिनों कोरोना काल को लेकर आस्था पर कितना भारी पड़ रहा है अंधविश्वास। तो आप एक गाना सुन रहे थे कोरोना को लेकर और एक मैदान में लोग पूजा अर्चना करते नजर आ रहे थे, लेकिन पूरी कहानी आपको हम बताएंगे इस पूरे एपिसोड में। लाइव के दरमियान आपको हम दिखाएंगे कि इन दिनों पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में किस तरह से कोरोना को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ है और लोग जगह जगह जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दिनों कटिहार शहर में बिना मास्क के लोग घर से निकल रहे हैं और जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कटिहार के किन किन जगहों पर कितना कोरोना के केस मिले हैं। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, वो हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 67,26,986 लोग संक्रमित हैं, जबकि पूरे विश्व में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 3,93,616 लोगों तक पहुंच चुका है। पूरे विश्व में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 32,70,792 है। अगर हम अपनी भारत की बात करें तो 2,27,276 लोग संक्रमित हैं, जबकि 6,367 लोगों की इस कोरोना ने जान ले ली है। वहीं देश में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 1,08,644 तक पहुंच गया है। बिहार की बात करें तो 4,452 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि बिहार में अब तक कुल 29 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में अब ठीक होने वालों की संख्या 2,120 तक पहुंच गई है। वहीं अगर हम कटिहार में आज जो सबसे बड़ी खबर है 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज कोरोना पॉजिटिव का जो संख्या है अब 169 तक पहुंच चुका है। ये अब आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, जबकि रिकवर 83 लोगों की हो चुकी है जो घर वापस चले गए हैं। 86 लोग अभी भी एक्टिव है। हम आपको बता दें कि आज 11 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं कटिहार जिले से। हम आपको ये बता रहे हैं कि किन किन जगहों से कोरोना पॉजिटिव का केस आज मिला है। 4 मनसाही, 2 कुर्सेला, मनिहारी 1, कोढ़ा 1 और प्राणपुर 3। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आज जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें से कई श्रमिक मजदूर जरूर हैं, लेकिन उसमें से 3 कर्मचारी की भी बात सामने आ रही है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि अब जो कोरोना के पॉजिटिव आज जो पाए गए हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि 3 ऐसे लोग हैं जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा उन जगहों पर सील किया जाएगा। सैनिटाइज भी करने की संभावनाएं बताई जा रही है, सील करने की भी संभावना बताई जा रही है। हालांकि सभी 3 लोगों को आइसोलेट भी कर दिया गया है। तो आज जो सबसे बड़ी खबर है 11 में से 3 ऐसे लोग हैं जो एक कर्मचारी हैं। तो अब देखने की बात होगी कि जो इनका ट्रेवल हिस्ट्री है, किन लोगों के संक्रमण से इनसे संक्रमित फैला है, किनके संपर्क में आने से जो संक्रमित पाए गए हैं। अब ये चिंता की विषय है कि आखिर किनके संपर्क में आने से ये 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि बाकी जितने भी केसेस आ रहे हैं वो श्रमिक मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से
कटिहार अलग अलग प्रखंडों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अब जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि कैसे इन के लक्षण और जो संक्रमित हुए हैं किन के संपर्क में आने से संक्रमित पाए गए हैं। ये सबसे अहम सवाल अब कटिहार के इस 3 कोरोना पॉजिटिव के मिलने से। इतने दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे उसमें सभी श्रमिक मजदूर थे, लेकिन अब जो 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो अब चिंता का विषय जरूर है कि आखिर किनके संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो भी कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा और सील भी की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से जो एहतियात है वो कदम उठाए जाएंगे। तो ये आज हम आपको बता दें कि 11 कोरोना पॉजिटिव के साथ 169 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब जो एक्टिव केस है वो 86 है। 83 लोग ठीक होकर घर भी वापस चले गए हैं। तो हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि पूरे भारत में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और कटिहार, बिहार, चाहे अन्य जिलों में भी, बिहार के अन्य जिलों में भी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। हम विनय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कि विनय से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मामला है, जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे और लोगों को कितना सजग और सतर्क रहना पड़ेगा, ये सबसे अहम बात है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कल हमारे संवाददाता करण के द्वारा एक खबर चलाई गई थी कि किन किन लोगों के द्वारा मास्क नहीं पहना जा रहा है। उसका असर हुआ भी है। असर भी आपको हम दिखाएंगे कि उसको लेकर ट्रैफिक इंचार्ज ने क्या कदम उठाए। जो दिनेश सिंह है, जो ट्रैफिक इंचार्ज प्रेम सिंह के निलंबन के बाद ट्रैफिक इंचार्ज दिनेश सिंह को बनाया गया है, उसको लेकर भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अहम बातें यह है कि कोरोना काल में लोगों को सतर्क, सचेत और सुरक्षित रहना पड़ेगा, तभी संक्रमण से आप और हम बच सकते हैं। विनय झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब विनय, लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ बिहार के साथ साथ कटिहार में भी आज 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 3 ऐसे केसेस हैं जो कर्मी है। जी हाँ, क्योंकि कटिहार में लगातार कोरोना का कहर नजर ही आ रहा है और पिछले दिनों लगातार जो कोरोना के संक्रमितों का संख्या बढ़ रहा था, वो लोग जो प्रवासी मजदूर थे जो कटिहार पहुंचे थे, ऐसे लोग थे। लेकिन आज का जो 11 लोगों का आंकड़ा आया है, इनमें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। तो कह सकते हैं लगातार इन सरकारी कर्मचारी लगातार अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और ऐसे में इन्हें सभी जगहों पर जाना होता है। वैसे जगहों से आने वाली जो परिवहन विभाग की सेवाएं की कागज है या परिवहन की जो बसें हैं और आने वाले लोगों के टच में आना पड़ता है, मजबूरी है इनकी। तो कह सकते हैं कि हो सकता है इसी जगह कहीं पर थोड़ी चूक हो गई है, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। ऐसे प्रशासन की ओर से हर वो संभव मदद, हर वो संभव जो लोगों को सुरक्षा के मापक अपनाना चाहिए, उसके बारे में लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है, आगाज किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ी बहुत कहीं चूक हो जाती है तो लोग संक्रमण का शिकार अवश्य हो रहे हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रशासन के पास हर वो संभव जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध है और ऐसे में केवल जो जानकारी है और सुरक्षा के जो मापक है वही कोरोना के बचाव है और कोरोना के क्षेत्र को तोड़ने के लिए उन मापकों का अगर लोग प्रयोग करते हैं तो जरूर लोग इस संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन अगर चूक हो जाती है तो इसका शिकार होने की खतरा लगातार कटिहार के लोगों के लिए, खास करके जो प्रशासनिक सेवा में अपने योगदान प्रदान कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए खाता बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय, आप लगातार बने रहे। हम आपको बता दें कि आज 11 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही अब जो कटिहार से का आंकड़ा है 169 तक पहुंच गया है। वही राहत की बात है कि 83 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। तो चलिए, हम आपको अब दूसरी खबर की ओर लिए चलते हैं, जहां इन दिनों आस्था पर अंधविश्वास भारी है। कोरोना काल में जहां एक और पूरे विश्व में वैक्सीन बनाने को लेकर सभी देश प्रयास कर रहे हैं, वहीं बिहार के साथ साथ कटिहार जिले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना के इस महामारी को अंधविश्वास के रूप में ले रहे हैं। और ऐसा ही मामला सामने आया है बराड़ी और कटिहार के कई जगहों से, जहां कुछ महिलाएं
खुले मैदान में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। क्या यह सही है, क्या गलत है? ये बातें हम जो पंडित हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वो वायरल होने का वजह क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला कह रही है कि खेत में 2 महिलाएं घास काट रही थी, वहीं बगल में एक गाय घास चर रही थी। उसी दौरान गाय महिला बन गई। उसे देखकर घास काट रही महिलाएं डर से भागने लगी। तब गाय से महिला बनी औरत ने दोनों महिलाओं को रोका और बोला कि आप लोग डरो मत, हम कोरोना माता हैं। सोमवार और शुक्रवार को पूजा सामग्री चढ़ाकर मेरा पूजा अर्चना करो, हम खुद चले जाएंगे। बस इस वीडियो ने ऐसा अंधविश्वास फैलाया कि पूजा तक शुरू हो गई। आपसे अपील है कि ऐसे अंधविश्वास को समाज में न पनपने दें और ऐसे अंधविश्वासी मैसेज को न तो फॉरवर्ड करें, नहीं इसको दूसरी जगह फैलाएं। ये केबीसी की ओर से आपसे अपील की जा रही है कि ऐसे अंधविश्वास मैसेज को आप फॉरवर्ड भी बिल्कुल न करें। तो हम कहानी सुनाएं कि कहां से अंधविश्वास वाली घटनाएं सामने आ रही है। बिहार के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि कोरोना को भगाने के लिए पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं नजर आ रही है। सबसे पहले वो गीत सुनाते हैं और फिर वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से कटिहार की महिलाएं भी खुले मैदान में कोरोना माता के जयकारे के साथ पूजा अर्चना करने में लगी हुई है। अरे बरौनी से दूगो औरत चौरा में घास गढ़त रहे लो, गाय चरत रहली। घासवा गढ़ के जब चहलो जो घरे चली तो एकदम औरत हो गई, गाय औरत हो गई। तो घरे कोई भागी कि भाई अब गाय रही औरत हो गई। तो जब भागे मने लागल लो तो कहली जे तुम लोग भागो मत, हम कुछ ना हो, हम तो लोग कुछ ना करे, हमरा अच्छा करे। तो अब लोगे बोलौली तो मैंने कांपते कांपते औरत लोग गई और जे काहे डेरा काहे दुनिया में डामाडोल हो हमरा के लोग पूजत नहीं थे। रूप माई के कहे के रूप हटे तो हम एने हम कोरोना माई आई हमरा के कोई खोजे ना। 2 महीना डामाडोल कर दिले बानी, 2 हाली आनी आई कुछ माने हटौले बानी। आई हमरा के सगरे लोग हाला कह दलो जे हमरा के लोग पूजे, जे जहिया से पूजा कर दी तहिया से हम सब माने सब सोबरन कर निकलल बा बरौनी से। दूगो औरत चौरा करुणा। तो आप सुन रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करने में जुटी हुई है और ये कह भी रही है कि कोरोना माता को भगाने के लिए इस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है। और भी आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से है, पहले वो दिखाते हैं आपको। करुणा देवता, तो करुणा देवता है कि ये तो चाइना लोग करके भेजा है, बनाया है। अब जो हुआ हम लोग सुने तो हम मान लिए हैं। हाँ अच्छा किए, कैसे कैसे पूजा किए हैं? लड्डू, लौंग, फूल, अगरबत्ती, सेनूर चढ़ा दिए, कर दिए अपन गुड़ के अच्छे से आँख चढ़ा दिए। तो ये और लग लिए। ये सब पूजा कौन बोला है करने के लिए? देश दुनिया सुने तो कर लिए। क्या है वो चीन से उतरा हुआ कोरोना का मतलब बिहार पूरा छिपा गया, उसी कारण कोरोना माता की
होगा। हमसे तो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग इंद्रपुरी की महिलाएं कोरोना वायरस का इंद्रपुरी की महिलाएं कोरोना वायरस को भगाने के लिए पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है। तो हम आपको बता दें कि अंधविश्वास पर भारी आस्था पर भारी अंधविश्वास है, लेकिन इन सब चीजों पर आप बिल्कुल विश्वास न करें। जो मेडिकल है, जो मेडिकल टीम है, जो मेडिकेटेड चीजें हैं, उन पर भरोसा करें। यह एक अफवाह है और अफवाहों के बीच कटिहार के लोग बिल्कुल न पड़े, ये केवीसी महापरिवार की ओर से अपील की जा रही है। और कितना सच है, इसके लिए हम ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ के विख्यात पंडित जयप्रकाश पांडे से भी बात करने की कोशिश करेंगे और वो बताएंगे कि क्या इस तरह के जो आस्था है, इस तरह के अंधविश्वास है, कितना सही है। जयप्रकाश जी, हेलो जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ तरुण जी, मिल पा रही है। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केवीसी न्यूज में। जयप्रकाश जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में कोरोना को लेकर एक अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग, जो महिलाएं हैं, वो पूजा पाठ करने पर उतारू है, खुले मैदान में पूजा पाठ करें, कितना सही है? सबसे पहले तो तरुण जी, मैं पूरे केवीसी परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसे कार्यक्रम चला करके हम सबों के धर्म को सच्चाई सामने करती है। और दूसरी बात ये है, हमारा जो हिंदुस्तान है ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है, जिसके कारण कुछ लोग विश्वास करके अंधविश्वास के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ऐसी बातें हम लोगों के बीच में बार बार सुनने को मिलती है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले सुंदरकांड में काल है, बाकी बहुत सी बातें सामने आई थी, कहीं घरों से पानी निकल रहा है, बहुत सी अफवाहें आती रहती हैं, बहुत से फोन भी आते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक महामारी है जिनके लिए जो सरकार कर रही है, जो सही कर रही है, तो मार्गदर्शन से करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रम है, ऐसी कोई नहीं। महिलाएं, जयप्रकाश जी, महिलाएं साधन नहीं है। भगवान का नाम घर में लेके ले, वो अच्छा है। और दूसरी बात है, ये कुछ मनुष्यों का जो है प्रकृति के का नतीजा है जो सभी को भुगतना पड़ेगा, वही बातें हैं। जयप्रकाश जी, जो महिलाएं जो पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि सही मायने में पूजा अर्चना करने से कोरोना का जो कहर है वो खत्म हो जाएगा? ये क्या, कितना सही मानते हैं आप इसे? पूजा पाठ करने से तो हम लोगों में ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कोरोना भागने वाला नहीं है। पूजा पाठ से वो हम लोग को एक कहने की शक्ति मिलती है, और ये पूजा पाठ से कोई कोरोना की पूजा करने से कोरोना भाग जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। जी चलिए पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो इस अंधविश्वास को मान रहे हैं? ये गलत है, ऐसा कोई भी नहीं है। पूजा पाठ करने से भी कोरोना भाग जाएगा, ऐसी कोई पूजा पाठ अपने घर में रह करके आप पूजा पाठ करें, जो शास्त्र सम्मत है पूजा पाठ वही करें। मेरी ओर से कटिहार वासियों को यही कहना चाहता हूँ। चलिए जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप केवीसी न्यूज में अपना वक्त निकालकर लोगों को यह बताएं कि इस कोरोना काल में अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है। एकमात्र साधन व्यवस्था इससे बचने के लिए, इससे खत्म करने के लिए एकमात्र रास्ता प्रिकॉशन है। मास्क लगाकर घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, लोगों से दूरी बनाकर बात करें। एकमात्र इलाज यही है, न कि पूजा पाठ। पूजा पाठ करना अच्छी बात है अपने आत्मविश्वास के लिए और अपने देश और दुनिया में लोग स्वस्थ रहे इसको लेकर, लेकिन जिस तरह से पूरे कोरोना काल में पूरे विश्व के लोग वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, वहीं कटिहार के कुछ लोग पूजा पाठ से कोरोना को भगाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल अफवाह है कि पूजा करने से या जो भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने का जो एक वीडियो वायरल हुआ था वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल अफवाह है। उस अफवाह में आप न पड़े और जो प्रिकॉशन है, जो सरकार के गाइडलाइन है, जो जिला प्रशासन की ओर से जो
निर्देश दिए जाते हैं उसका आप पालन करें, तभी इस कोरोना काल से हम और आप और आपका पूरा परिवार, आसपास के लोग बच पाएंगे। अंधविश्वास पर बिल्कुल न जाएं। केबीसी की ओर से लगातार आपसे अपील भी किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे इस वक्त केबीसी न्यूज पर कि किस प्रकार से पूजा पाठ को लेकर एक अंधविश्वास छाया हुआ है। करुणा माई के रक्षा करे खातिर करुणा माई दुनिया सकते हैं कि लगातार पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे सामने मौजूद है। गौशाला का यह हिस्सा है जहां आज देखिए लगभग 75-80 साल की एक बुजुर्ग महिला जो कोरोना माता के नाम से एक नाम दिया गया है और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हम केबीसी के माध्यम से उन तमाम लोगों को, देश और दुनिया में बैठे जितने भी लोग हैं, जो भी केबीसी न्यूज को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, आपसे आग्रह किया जा रहा है लोग करके भेजा है, बनाया है। अब जो हुआ हम लोग सुने तो पूछ दिए, तो हम मान लिए हाँ। अच्छा किए, कैसे कैसे पूजा किए हैं? लड्डू, लौंग, फूल, अगरबत्ती, सेनूर चढ़ा दिए, कर दिए, पान गुड़ के अच्छे से छाक चढ़ा दिए, तो ये और लग लिए। ये सब पूजा कौन बोला है करने के लिए? देश दुनिया सुने तो कर लिए। क्या वो चीन से निकला हुआ कोरोना का मतलब बिहार। तो चलिए आपको अब हम लिए चलते हैं केबीसी न्यूज का हुआ है पूरी तरह से असर। कल हम आपको हमारे संवाददाता करण ने शहर में घूम घूम कर उन लोगों की तस्वीरें दिखाई थी जो मास्क नहीं पहने हुए थे, और जब हमारी टीम ने उन लोगों से पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, तो कई तरह के बहाने बनाए थे। लेकिन आज केबीसी न्यूज का असर इतना हुआ कि जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं दिनेश सिंह, उनके द्वारा आज पार्क के नजदीक, चिल्ड्रंस पार्क के नजदीक एक कैंप लगाकर माइकिंग करते हुए नजर आए कि मास्क अवश्य पहने और हेलमेट लगाकर चले। हालांकि लगातार वाहन चेकिंग के माध्यम से लाखों रुपए की वसूली हुई है और इस बीच वाहन चेकिंग भी की जा रही है और लोगों को खुद दिनेश सिंह जो तेज तर्रार ट्रैफिक इंचार्ज हैं, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप मास्क और हेलमेट पहनकर ही घर से निकले, अन्यथा आप पर जुर्माना भी की जाएगी। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिनेश सिंह खुद कमान संभाले हुए हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिनेश सिंह जो ट्रैफिक इंचार्ज अभी उनकी नियुक्ति हुई है शहर के लिए, और काफी अपना जो काम है बखूबी निभाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी पहल है, जो ट्रैफिक इंचार्ज है लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मास्क पहनकर निकले, हेलमेट भी पहनकर निकले, अन्यथा आप पर जुर्माना किया जा सकता है। ये एक अच्छी पहल है, ऐसे ही जागरूक करने की आवश्यकता है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ विनय झा जुड़ चुके हैं। विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी, आपकी आवाज मिल रही है। एक जागरूकता फैलाया जा रहा है, जागरूक कर रहे हैं दिनेश सिंह जो ट्रैफिक इंचार्ज है, कितना सकारात्मक पहल है ये? जी बिल्कुल, क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से जो दिनेश कुमार हैं उनका पदस्थापन कटिहार नया हुआ है। ऐसे में वो लगातार, जब से उनका पदस्थापन कटिहार में हुआ है, तब से वो लगातार यातायात की जो आने जाने वाले लोग हैं, जो ट्रैकिंग चलाने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को बार बार आग्रह कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना बेहद अहम है आपके जीवन की रक्षा के लिए। और लगातार वो विभिन्न चौक और चौराहों पर पहले तो वाहन चेकिंग अभियान चलाते हैं, और ऐसे अभियान के तहत जितने भी वाहन चालक मिलते हैं उन सभी वाहन चालकों से बड़े नम्रता के साथ वो लगातार जागरूक कर रहे लोगों को। चलिए भैया, बहुत बहुत गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट जरूरी है जी। इस जीवन में अपने घरों से बाहर निकलने के वक्त मास्क लगाना बेहद आवश्यक है, अभी अपने जीवन को बचाने के लिए। तो लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो प्रशासन या मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जन जागृति के लिए बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस यानी कि भौतिक दूरी और मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करना अपने जीवन शैली में लगातार लोग उपयोग में लाए और क्या कहते हैं इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई जो दवा है वो अभी तक इजाद नहीं हो पाई है। ऐसे में बचाव और रोकथाम ही सबसे बड़ा हथियार है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। चलिए भैया, बहुत धन्यवाद मेरा। दोबारा लौटेंगे आपके पास। हम आपको बता दें कि दिनेश सिंह जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे, और आपको भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अपना सहयोग देना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तभी इस कोरोना की वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। हमारे संवाददाता करण ने आज शहर का एक बार फिर जायजा लिया। कोरोना वायरस से विश्व भर में हाहाकार है। कई लोग जहां संक्रमित है वहीं कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में देश को लोग कैसी सतर्कता अपनाते हैं इसका रियलिटी टेस्ट जानने के लिए हम पहुंच गए हैं कटिहार के एमपी ऑफिस। चलिए देखते हैं लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, जागरूक है या नहीं, क्या है हालात। चलिए बीमारी फैली अपने दुनिया में। कौन सा बीमारी है? उससे बचने के लिए क्या करना है पता है? क्या बताओ क्या आपको जंगल में बताइए। अच्छा, उसके बाद जाता तो माल लेना जानते हैं जानकारी है बीमारी है, मालूम है आपको? कौन सा बीमारी? कोरोना वायरस। जानकारी है? इससे बचने के लिए क्या उपाय है? और आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता आपको पता है इससे क्या होता है? आपको बता रहे हैं जिस तरह से। तो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता करण लगातार लोगों के बीच जाकर जागरूक भी कर रहे हैं कि मास्क आप क्यों नहीं पहने हैं, मास्क पहनकर ही घर से निकले। चलिए आपको हम अहमदाबाद लिए चलते हैं जहां इम्तियाज भी बाजारों का जायजा लिया। सरकार एवं जिला अधिकारी के निर्देश के अनुसार जिस तरह कटिहार जिले को लेकर एवं प्रखंड स्तरीय जितने भी दुकान है सारी दुकान को खोल दी गई है, लेकिन लोगों में अभी भी बिना मास्क के लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं। इस लॉकडाउन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुकान खोली गई है, हालांकि बता दें कि जिले के तमाम दुकान को लगभग सरकारी निर्देशानुसार खोल दिया गया है।
जी सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखी गई है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे हैं यहाँ पर। चेहरे पे तो आपके कोई मास्क दिक्कत नहीं नहीं दिख रहा है। मास्क अभी खोले, अभी तुरंत खोले, पानी पिए जिस वजह से मास्क खोले। सैनिटाइजर हाँ व्यवस्था है और कस्टमर नहीं होने के कारण मास्क तुरंत खोल लेते हैं। जी जी सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जी जी आपके चेहरे पे तो मास्क भी नहीं दिख रहा है। जी मास्क भी हटा के दुकानदार हैं आप खुद, क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो सैनिटाइजर भी नहीं है। लेकिन अभी तो नहीं मिले हमको। नहीं मिला है। ऐसा किसी मतलब कहीं भी जा रहा है तो सैनिटाइजर आपको नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम तो रुमाल देकर चल रहे हैं, लेकिन अभी खुला हुआ है गर्मी के लिए बस इतना। तो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। केबीसी की एक मुहिम है कि हर उन लोगों को हम अपने कैमरे में कैद करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मास्क क्यों नहीं पहने हैं। मास्क अवश्य पहने, घर से निकले जब भी तो मास्क पहनकर ही निकले। ये केबीसी की एक मुहिम है। अलग अलग प्रखंडों में हमारे संवाददाता बाजार में निकलकर उन लोगों की तलाश में लगे रहते हैं। अगर उन्हें यह दिखता है कि मास्क नहीं पहने हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है और कहा भी जाता है कि इस कोरोना काल में मास्क पहनना कितना आवश्यक है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।